आपको पता है समीर भाई, मैंने इस सुनसान और पहाड़ी इलाके में यहाँ जमीन क्यों खरीदी? नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इस जगह में पैसा वेस्ट क्यों किया। माशाल्लाह, आप तो कारोबारी जमींदार आदमी हैं, उसके बाद भी आपने इस बंजर जमीन में पैसा वेस्ट किया। मलिक साहब ने यहाँ पैसा लगाया, सोच समझ के लगाया होगा, क्योंकि मलिक साहब बहुत समझदार आदमी है। यार समीर भाई, तुम्हें ये खाली बंजर ज़मीन दिख रही है। ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ के पीछे झरना बहता है, जिससे आने वाले वक्तों में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो आज हमने लाखों में ये प्लाटें ख़रीदी है ना, ये कल करोड़ों में बिकेगी। और ये झरने की वजह से टूरिस्ट जो बाहर से आएंगे, इसमें पाकिस्तान का पैसा और बाहर का पैसा दोनों में हम छापेंगे। भाई इधर ना मैं 5 स्टार होटल बनाऊँगा, ठीक है ना? अबे यार, ये कौन बार बार कॉलें कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हर कामयाब आदमी के पीछे दो लोग जरूर होते हैं, एक अच्छे तो दूसरे बुरे। अच्छों में तुम्हारे दोस्त, भाई, रिश्तेदार वगैरह, और बुरे लोगों में तुम मेरी गिनती कर सकते हो। कौन कुत्ता भौंक रहा है? दोबारा अगर मुझे कॉल की, जहाँ रहता है वहीं आके मारूंगा। लगता है मलिक तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। चुपचाप अपने भाड़े के डॉक्यूमेंट्स और 5 करोड़ मेरे पास जल्द से जल्द भिजवा दे। अबे तू मुझे टच भी नहीं कर सकता। मलिक हूँ, कोई गली का आवारा पोटरी नहीं, जिसको आकर मार दो। सरकार मलिक नाम है मेरा। तू गलत जगह पंगा ले रहा है मलिक। अगर ये बात भाई को पता चली तो तेरा पूरा खानदान मिटा देगा। तुझे जो करना है कर ले, तुझे फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। चल फोन काट। अब क्या जवाब दूंगा भाई को? समीर भाई, आज हमारे बाड़े को 10 साल हो गए हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया, ताकि हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएं। यह हम सब की मेहनत और अल्लाह पाक का करम है, जो हम यहाँ से यहाँ तक ले आए। हाँ बे, क्या नाम है तेरा? सरदार 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 खान नाम है इनका, चच्चा है हमारे। अल्ताफ हुसैन की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। عندي خوش فصل يا اخي تونس تونس والله خوش رقص يا اخي تونس تونس عندي خوش فصل يا اخي تونس تونس والله خوش رقص يعني ركشة البطريق ولا سرت في अबे हाथी के कद्दू, गाड़ी देख के चला, अंधा हो रही है क्या? ले बेटा, बहुत बोलता है ना तू, अब जेल। हाँ बे, क्या बोल रहा था? अब बोल। अबे मैंने कहा कुछ बोला है? अबे हाँ, यही तुम्हें कह रहा हूँ बेटा, तूने कुछ नहीं बहुत कुछ बोल जाए। अब करे भाई साहब गुस्से में, क्या करेगा बताओ? चल बेटा, आगे से ना हो पाई गलती। आज तो ये कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, आइंदा से ना हो पाई गलती। भाई साहब जाने दो ना, बच्चा है अपना, चलो चले। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? टेंशन नहीं लो, नौकरी लग जाएगी आपकी। अबे इसको कौन देगा नौकरी? शक्ल है इसकी काले बंदर की, बनमानस की। इसके पास कहाँ से आ गई डिग्री? चपरासी ना रखूं मैं इसको, नौकरी की बात करता है। फालतू बुलवाऊं मैं तुझसे? रश्का आ रहा, चुपचाप उसका इंतजार कर।
इंतजार तो मैं तुम्हारी बहू का भी कर लूंगा, बुलवा लो अगर आ जाए तो। बैठो 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 बैठो। क्या उसका जगह नहीं मिल रही क्या? नहीं, इधर आगे बैठ जा। तेरा सिस्टम बढ़िया है। जब तुम्हारे अब्बा किसी शादी वादी में जाते होंगे, उनको कुर्सी नहीं मिलती होगी तो तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाते होंगे। ये बच्चों दिया कम करो, पहले किराया दो। अरे दे तो रहे, परेशान क्यों हो रहे हो? अबे यार, मैं अपने पैसे घर बुलाया। उस्मान भाई आज आप दे दो। अबे यार, मैं भी घर भूल गया। उसामा भाई आप आज पैसे दे दो। रक्षे वाले भाई एक काम करो, आज हमारे पैसे तुम दो, हम तुम्हें कल देंगे। ओए, तूने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को? चीख और चीख, अगर चीखना है तो और चीख, चीख तू और चीख। किराया नहीं है तो नीचे उतरो, चल, नीचे उतरो, नीचे उतरो। अबे ओए, तू यार नक्शाबाजी में नहीं आ रहा है, मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता तू? हाँ जानता हूँ तेरे बैकग्राउंड के बारे में, इतने से तो कूले हैं तेरे। अबे ओए, मैं कूलों की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, पावर की, ताकत की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए तेरी पावर, रक्षे का किराया तो है नहीं तेरे पास, चल निकल यहाँ से भिखारी। रक्षे से इसने धक्के मार के तो बाहर निकाला, लेकिन इसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लग गई, और अगर मुझे किसी की बात बुरी लग गई तो चालाकी, वो भी मुझसे। चालाकी में तो मैं इसका बाप हूँ। अबे क्या हो गया? रक्षा क्यों रुक गया? रुक जा, मैं देखता हूँ। निकल बे कुत्ते, मेरे को चला के दिखा रहा है, इन चलाकियों में तो मैं तेरे से तेज हूँ। आज तू गलत बाइक के हाथे लग गया है, तूने पानी मेरे सर से ऊपर कर लिया है। यार देखने वाली बात ये है, अकेला बंदा हम तीनों को पेल गया। अबे तू लंबा ही लंबा होता जा रहा है नारियल के पेड़ की तरह, तूने कुछ भी नहीं किया। अबे यार संडे है ना, इस वजह से मेरा हाथ ना उठा। अबे यार ये चक्कर निकला, तभी तो बोलो मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा। संडे है इसी वजह से। अबे मंडे है आज। अबे बात को उखेड़ रहा है दबाने के बजाय, चल अभी यहाँ से। आज मैंने एक बात सीख ली, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, सब इज्जत करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पूरी दुनिया तुम्हें जूते के नीचे रखेगी। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन एक और चीज है, चाहे तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो, तुम्हारी बहू है ना खूबसूरत होनी चाहिए। सब तुम्हारे घर के अंदर घुसना चाहेंगे, सब तुम्हें इज्जत देंगे और सलाम भी करेंगे। यार छोटू, 100 या 150 रुपए तो दे, चाय और सिगरेट लेके आता हूँ। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, अगर पैसे होते तो रक्षा वाले को नहीं दे देता किराया, ऐसे ही बिला वजह मार खा के आ जाता। नहीं है मेरा कोई पैसा वैसा। बस यही तो कमी है तुम्हारे में, तुम पैसों को ज्यादा और दोस्तों को कम अहमियत देते हो। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, लेकिन दोस्ती हमेशा कायम रहती है। ऐसी दोस्ती यारी को बत्ती बना के डाल दे गटर में। मैं नहीं रखता ऐसी दोस्ती यारी जिसमें पैसा खर्चा करना पड़े, मेरे पास नहीं है कोई पैसा वैसा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलें यहाँ से। अबे पैदल वैदल नहीं जाऊंगा, मैं थक गया हूँ यार। पीछे देख, उससे चलेंगे, इसी से चलेंगे, और आसपास भी कोई भी नहीं है, सुनसान एरिया। काफी देर से देख रहा हूँ खड़ी हुई है, और जिंदगी भर के लिए भी ना बाइक हो जाएगी अपने शश के अलग, और किसी को शक भी नहीं होगा अपने पे। चलो चलते हैं। हमारी यही बोल रही है कि इस बाइक को चुराओ, चलो बैठो। उस्मान किक मार के स्टार्ट कर जल्दी। अबे यार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अबे ओए, ये स्टार्ट नहीं होगी, ये खराब खड़ी हुई है, इसलिए चाबी लगी हुई थी। मैंने सोचा बच्ची से बात कर लूं जब तक मैकेनिक आएगा, और तुम लोगों ने चोरी करने का प्लान बना लिया। रुको बताता हूँ तुम्हें।
अरे चोरी चोरी कर रहे थे, ये बाइक खड़ी हुई पसंद आ गई, सोचा खरीद लूं इससे में। अच्छा, बहुत चालाक बन रहा है। पहले तो बेचने का मूड नहीं था, लेकिन अब बेच रहा हूँ, खरीद। हाँ हाँ खरीद लूंगा, बताओ कितने चाहिए। ज्यादा नहीं, तू मुझे 30,000 दे दे। 30,000 रुपए की ये खटारा बैग मैं नहीं लूंगा, चलो यहाँ से। ये बता तू कितने देगा? 10,000 दूंगा इस बाइक के। 10,000? 8,000 दूंगा, 8। 8,000? 4,000 दूंगा, ज्यादा नाटकबाजी नहीं कर मुझसे। 4,000? 2,000। 4,000 में तो पीछे 125 मिल रही थी, 2025 मॉडल। 2,000 में देनी है तो बात करो, नाटकबाजी नहीं करो मुझसे। ला फिर तू 2,000 ही दे। अरे यार ये क्या नाटक लगा रखा है? 2, 4, 8, 10, मुझे तो तुम्हारी बाइक ही नहीं लग रही, चोरी की लग रही है। चोरी किया तो फिर तुम चोर लग रहे हो। रुको बताता हूँ तुम्हें। सेठ ये देखो। अच्छा सही है, आज रात ये पूरा ट्रक लोड करवाओ। आज रात ये माल पूरा भेजना है हमें। ठीक है किसी सर। भी हाल में आज रात ट्रक ये निकलना चाहिए। ठीक है सर। डेट का कॉल आया होगा आपके पास मैनेजर साहब, हमारी नौकरी के लिए। ओफो डैड, पहले ये बता तेरे पास जमीन कितनी है? नहीं नहीं, जमीन कहाँ से आ गई हमारे पास, लेकिन एक प्लाट है 60 गज का, वो भी दादा के नाम पे। जिस दिन दादा मर गए ना, उस प्लाट पे अपना ही कब्जा होगा। सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। वैसे तुम्हारा घर 2-3 मुरब्बे में होगा, एक बंगला ही होगा। नहीं नहीं, हमारे पास कोई बंगला वंगला ना है, घर है 60 गज पे, वो भी पूरा घर नहीं बना हुआ, छपरा डाल रखा है हमने, क्योंकि पैसा ही नहीं था हमारे पास। यहाँ तो मोडी या फॉर्च्यूनर से आए होगे। अरे यार मैनेजर साहब कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं 150 या 200 साल भी काम करूं तो फॉर्च्यूनर या ऑडी नहीं खरीद सकता। अबे इडियट, जब तेरे पास कुछ नहीं है, तू गरीब है, लीचर है, अपने अब्बा को अब्बू बोल दे, वालिद बोल दे, नहीं डैड। अमीर को चर्चा लगाना जरूरी है? सॉरी मैनेजर साहब, माफ कर दो। बेटा तुम्हारे बाप ने मेरे पास ईमानदारी से नौकरी की है, और इस वजह से तुम तीनों को मैं नौकरी दे रहा हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम तीनों में से पढ़ा लिखा कौन है? मैं ज्यादा बुलवाऊं तुझसे? मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तू? तो तू कौन सा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? चुप करो बे दोनों। मैनेजर साहब, इन दोनों से ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ। अब तुम कद से अंदाजा लगा लो, ये दोनों छोटे और मैं बड़ा हूँ, इस हिसाब से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हुआ? मैं हुआ। ओफो, अब लंबाई बताइए कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? इस हिसाब से तो ये हमारा खूब लंबा हो रही है, ये तो फिर डॉक्टर हुआ इस हिसाब से देखा जाए तो। चुप करो, मुंह बंद करो अपना, मैं खुद पता लगा लूंगा कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये बता बेटे, ये क्या लिखा हुआ है? सर मैं क्लास में सबसे पीछे बैठे करा तो मेरे को ब्लैक बोर्ड नजर ही ना आता, इस वजह से मेरे को ना पता ही क्या लिखा पड़ा है। चल बेटे तू बता। ओ, मैं तो खुद इसके पीछे बैठा होता था, जब इसको नजर नहीं आ रहा है तो मेरे को क्या, मेरा कद्दू नजर आएगा? चलो बेटा तुम ही बता दो। मैं तो बता ही दूंगा ये क्या लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में ही तो लिखा हुआ है। बस बस, पता चल गया मुझे तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, फैक्ट्री में सिर्फ कचरा उठाने का। अरे यार ये कोई काम है कचरा वचरा उठाने का? नहीं रहने दो, ये नहीं करूंगा मैं काम। चलो फिर निकलो यहाँ से फटाफट, चलो। आ जाओ यार, फिर उठा लेते हैं कचरा, ये कोई मसला है? काम तो काम होता है, ये भी काम ही है। अबे यार, इसने तो हमारी इज्जत का कचरा ही करवा दिया। कचरा उठवा रहे यार हमारे से, बताओ। अबे तेरी पहले कौन सी इज्जत थी जिसका जनाजा निकल गया? अबे जितनी भी थी उसके तो रास्ते लग गए ना अब। अबे यार चुप करो तुम, यहाँ नौकरी कौन करेगा? मेरा कद्दू करे नौकरी यहाँ। ये फैक्ट्री देख के मुझे प्लेन आया है, आ जाओ मेरे पास। अबे ओए, यहाँ क्या कर रहा है गिरगिट? चल जा अपना काम कर। अरे यार घूम गए, छोड़ दे इस बेचारे को। मेरी बात सुनो, आज रात को आ रही है यहाँ पे 15-20 लाख रुपए की मशीन है, सारी सभी उड़ा दूंगा मैं एक ही झटके में, 15-20 लाख रुपए जेब में। अबे पागल वागल हो गया है क्या? इतने सारे कैमरे लगे हुए और इतने सारे लोग, कैसे करेगा ये सब कुछ तू?
अबे टेंशन क्यों ले रहा है, इसके लिए भी प्लान है मेरे पास। अभी चलते हैं बाहर अपन, फिर लाते सबके लिए जूस, उस पे मिलाएंगे नशे की गोलियां, फिर सबको पिलाएंगे। और अगर किसी ने भी पूछा ना कि क्यों पिला रहे हो हमें, सीधा बोल देंगे नौकरी लगी इसी खुशी में जूस पिला रहे, एक ही झटके में 15-20 लाख रुपए जेब में अपनी। अरे वाह, क्या आइडिया है, एक ही घंटे में 15-20 लाख जेब में। देख ले, दिमाग से ही आता है पैसा, और मेरे पास है दिमाग, वो थोड़ी देर में आएगा पैसा ही पैसा। चलो चलते हैं, सारा सफाया कर दूंगा, पूरी फैक्ट्री साफ कर दूंगा मैं। चलो। जूस, नशे की गोलियां। क्या हुआ मैनेजर साहब, जूस नशे की गोली, मैं कुछ समझा नहीं, कुछ हुआ है क्या मैनेजर साहब? अच्छा, अभी समझेगा तू सब कुछ। फिर ये गंगा फेरा, मैं तो घबरा ही गया था, कोई सबूत तो हाथ पे नहीं लग गए इनके। अरे हाँ मैनेजर साहब, पूछ लो इनसे। हम तो बस यही प्लान कर रहे थे कि फैक्ट्री का काम कैसे आगे बढ़ाए, कैसे फैक्ट्री की तरक्की होगी, बस यही प्लान कर रहे थे हमसे। ये कहाँ से बताएगा आपको, ये ठेरा गंगा फेरा। हाँ, सब बता दिया मैंने। 15-20 लाख का हिसाब लगा के बैठे हुए थे, सब बता दिया मैंने। यार कितने कुत्ते वाली एक्टिंग की है इसने, अपने आप से ज्यादा भरोसा कर लिया था मैनेजर इस पे। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, अब ना होगा दोबारा ऐसा। अच्छा, गलती तो अब ठीक होगी तुम्हारी, मारो इनको। अबे तुझे कौन सा मजा आता है उल्टे सीधे काम करने में? तेरी वजह से हमारी नौकरी चली गई, बेइज्जती अलग हुई, पिटे अलग से हम लोग। अबे खुशके, तू थोड़ा सा बावला है क्या? अभी नाकाम हो गए तो क्या हुआ, अगर कामयाब हो जाते लोहा चुराने में, मालदार भी तो हम तीनों ही होते, और कौन होता? हाँ, इस बार ना हुए कामयाब, तू क्या हो जाती है गलतियां, हो सकता है अगली बार ऊपर वाले के करम से हो जाए बेड़ा पार, हो जाएंगे हम फिर मालदार। टेंशन क्यों लेता है? चल छोड़ यार, चाय लगवा। अच्छा, 3 चाय लगवा दे 10-10 वाली, पैसे कम है मेरे पास। अबे जब भी बात करोगे भिखारियों वाली करोगे, मैं बेटा तो हूँ या 10-10 वाली में क्या होगा? इतनी सी तो चाय आएगी, इतनी सी तो कपिया आएगी, ना मलाई होगी ना चाय का का पता लगेगा। 30 वाली मंगवाओ, बेटा हूँ मैं, इतना बड़ा कप आएगा, मलाई अलग से मंगवाओ। और कुछ लोगे तुम लोग? चल एक गोल्ड डिप की डब्बी डाल दे। भाई 3 कप लगा दे चाय के, 30 वाला मलाई मार के। और हाँ, एक गोलीफ की डब्बी भी कर दियो। पहले पैसे दे। अबे यार तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं भाग रहा हूँ, खाते में लिख दियो। वाता नहीं है, पैसे है तो दो ना जाओ। अबे भाई, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तब होटल पे चाय पीने क्यों आते हो? इससे अच्छा 10 रुपए का दूध ले लो, घर पे जाके चाय बनाओ, पूरा खानदान बैठ के चाय पिएगा तुम्हारा। पैसों की कमी ना है हमारे पास, हमारे दादा परदादा घोड़ों के शौकीन थे, वो अलग बात है। घोड़ों के शौक में इतना आगे बढ़ गए, हमारी जिंदगी के लोड़े लगे। अबे छोड़ यार, ये नौकरी तो गई हमारे हाथ से, अब ये बता करना क्या है? अरे यार, मुझे तो इस फैक्ट्री में काम करना ही नहीं था, मुझे तो अल्ताफ भाई की फैक्ट्री में काम करना है। एक ही झटके में मालदार बन जाएंगे हम तीनों। इतनी आसानी से अल्ताफ भाई का यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी वहाँ नौकरी? ये बताने के लिए 500 रुपए लूंगा। दिए 500, अब बताओ कैसे मिलेगी नौकरी? वहाँ नौकरी करने के लिए तुम्हें अल्ताफ भाई के पीए को पटाना पड़ेगा। ये अल्ताफ भाई का पीए कहाँ मिलेगा? उसके 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए भी दिए आपको? पीए रोज सुबह 8 बजे सुखिया कोट के चौक से जाता है। चीज तो तुमने मुझे बढ़िया बता दी, अब पीए को पटा के वहाँ नौकरी करूँ। चलो। तो भैया मेरे 1500 तो दो। वो खाते में ना खाता वाता ना चलता, पहले पैसा। यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, एक काम करो, तुम अपनी बात तुम रख लो वापस। चलो यार चले। वो देखो सामने पीए की गाड़ी आ रही है, इसको ना ऐसी बदमाशी दिखाना ये डर जाए, इसकी टांगे कांप जाए। बोल बाकी तुम लोग खुद मैनेज कर लेना, ठीक है?
चल बे, नीचे उतर बाइक से। जो चाहिए भाई ले लो, पर जान से ना मानना। चल बे हट, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, कुत्ते तेरी जान चाहिए। एक मासूम जैसे बच्चे आदमी को तुम बदमाशी दिखा रहे हो। अगर हिम्मत है तो मुझसे बदमाशी करके दिखाओ, फिर समझूंगा तुम मर्द हो। एक बच्चे को मैं बदमाशी दिखा रहे हो ना, मर्द हो मेरी नजर में, मुझसे कर बदमाशी। चला जा बच्चे, वरना मर जाएगा। अबे चुप, तेरे जैसे गुंडों से तो मेरी रोज मुंह मारी होती है। मेरे बाप ने मुझे पढ़ना लिखना नहीं, तेरे जैसे गुंडों से लड़ना सिखाया है। अबे हट जा वरना मर जाएगा। अगर तूने डब्बे वाले दूध की जगह गाय का दूध पिया है तो मार के मार मुझे। ये साहब, आप टेंशन नहीं लेना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। अबे आना, मारना, मारता क्यों नहीं? हट जाओ वरना सच में मार दूंगा। अरे यही तो मैं देखना चाहता हूँ, आजा मार मुझे, हिम्मत है तो मार, आना। अबे बता, इतना बोल रहा है मारने का, मारे इसको। अबे और क्या, इतना जब बोल ही रहा तो फिर चल के मारते इसको। चल ये सब जल्दी पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो, क्या कर रहे हो? भागो भागो, ये सब रहने दो, कॉल काट दो, वो चले गए। अबे भड़वो, इतना मारना जरूरी था क्या? अबे उसामा, तू तो मुझे जहर लग रहा है, चला जा यहाँ से, निकल यहाँ से। अबे तू ही तो बार बार बोल रहा था मार के दिखाओ, बाप से पैदा माँ से पैदा, तो कुछ रियल भी दिखना चाहिए ना, इसीलिए मारा। अबे मैं तो एक्टिंग कर रहा था, तुझे समझाया भी था, बताया भी था। चल छोड़, एक काम अच्छा हो गया, नौकरी लग गई हमारी। मैं काफी अर्से से सोच ही रहा था कि वो कब टाइम आएगा जब मैं उस फैक्ट्री में जाऊंगा। अल्ताफ, रेडी रे, मैं आ रहा हूं। तो फैक्ट्री में जाने की सारी तैयारियां हो गई।